Dear students, in this lecture we will discuss the length of path of contact. Okay, before discussing the length of path of contact, you should understand the given following diagram very clearly. If you will understand this particular diagram, then it will be helpful for understanding you. देखिए, here we are considering a pinion that is known as driving wheel. देखिए this one, ये O1 is the center of the pinion and this is the base circle. This one is the base circle of this pinion. Okay, this one as you are seeing. तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है ये O1M, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, इसका बेस सर्किल है. जस्ट इससे जस्ट ऊपर वाला जो सर्किल आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सर्किल है which is passing through this point P, that is the pitch circle, dotted line से रेड. ठीक है, और जस्ट इसके ऊपर वाला ये जो सर्किल है, दिस सर्किल इज नोन एज अडेंडम सर्किल. ओके, अडेंडम सर्किल ऑफ द pinion. Here we are considering the two gear, one is pinion, ठीक है, and another one is the wheel. O1 is the center of the pinion and O2 is the center of the wheel. Now this we match these two. O1 को अपन ने O2 से मैच किया है यहाँ पर, ये दिस वन विच यू आर सी. ठीक है, सेम फिगर है, वो लॉ ऑफ गियरिंग वाला सेम प्रिंसिपल है यहाँ पर भी. ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इनर सर्किल, ये क्या है आपका बेस सर्किल ऑफ द व्हील का बेस सर्किल है. ठीक है, और जस्ट इसके ऊपर ये जो डॉटेड लाइंस आपको दिखाई दे रही है, दिस द पिच सर्किल ऑफ द व्हील का पिच सर्किल है. और ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये क्या आपका, दिस इज द अडेंडम ऑफ द व्हील. यानी यहाँ पर तीन सर्किल आपको दिखाई दे रहे हैं, बेस सर्किल, पिच सर्किल और अडेंडम सर्किल. ये किसके लिए, व्हील के लिए. और सिमिलरली हियर आपको यहाँ बेस सर्किल, पिच सर्किल और ये अडेंडम सर्किल, ये किसके लिए, पीनियन के लिए. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइंस आपको दिखाई दे रही है, ये डॉटेड लाइंस जो किसकी, आपकी पीनियन की, और ये जो डॉटेड लाइंस जो किसकी, आपकी व्हील की. ठीक है, तो दोनों के जो पिच सर्किल हैं, दे आर क्रॉसिंग ईच अदर, दे आर मीटिंग एट ए पॉइंट P. ये जो पॉइंट P है विच इज द क्रॉस पॉइंट. ठीक है, और इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ द पिच सर्किल ऑफ द पिनियन एंड व्हील. यानी ये आपको पिच सर्किल व्हील का दिखाई दे रहा है, और यानी देखिए ये जो पिच सर्किल है ये आपको किसका दिखाई दे रहा है, ये आपको पिनियन का दिखाई दे रहा है. और ये जो पिच सर्किल है ये आपको दिखाई दे रहा है व्हील का. दोनों का क्रॉस सेक्शन पॉइंट है. ठीक है, क्लियर है. यहाँ पर अपन ने क्या कर रखा है, इस O1 को O2 से मैच किया है. क्लियर है. नाउ देखिए यहाँ से O1 से अपन ने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये क्या आपका O1 है. ठीक है, और अपन ने O2 से यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये आपका क्या है, O2 E. ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, इस पिच पॉइंट P पर अपन ने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है. ठीक है, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये MN. ठीक है, ये क्या है, इसका जो बेस सर्किल है और इसका जो बेस सर्किल, देखिए ये पीनियन का बेस सर्किल है और ये व्हील का बेस सर्किल है. दोनों पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं अपन, जो पिच पॉइंट P से पास आउट हो रही है. ये क्लियर है, जो पिच पॉइंट P से पास आउट हो रही है ये M पॉइंट है और ये N पॉइंट है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अगर अपन पिनियन की बात करते हैं तो ये जो रेडियस आपको दिखाई दे रही है स्मॉल आर विच इज रिप्रेजेंटिंग दिस वन, जो आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, पिच सर्किल की रेडियस स्मॉल आर है. ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रही है स्मॉल आर इज द पिच सर्किल रेडियस ऑफ द पिनियन. और ये जो आर ए दिखाई दे रहा है ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, अडेंडम, जो पिनियन का अडेंडम सर्किल है उसकी रेडियस है आर. ठीक है, यानी ये जो सर्किल की रेडियस आपको दिखाई दे रही है O1L, देखिए यहाँ से इसको मैच करिए और ये जो मैच करिए दोनों इक्वल रहेंगे. ठीक है, और यहाँ पर ये जो आपको पिच सर्किल की रेडियस दिखाई दे रही है स्मॉल आर, ये किसके इक्वल होगी, O1 और P के इक्वल होगी. यहाँ से इसको मैच करेंगे. ठीक है, सिमिलरली अगर अपन व्हील के केस में डिफाइन करेंगे तो व्हील के केस में देखिए यहाँ पर ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये क्या आपकी
पिच सर्किल की रेडियस है किसके लिए, व्हील के लिए। तो ये जो पॉइंट आपका मैच होगा यहाँ पर पी, तो इसको अपन मैच कर सकते हैं O टू पी। तो O टू पी क्या है, आपकी पिच सर्किल रेडियस ऑफ दी व्हील। सिमिलरली देखिए ये जो डॉटेड लाइंस आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, आपकी जो अडेंडम सर्किल है किसका, व्हील का, उसकी रेडियस है। ठीक है, इसको अगर आप आगे बढ़ाओगे तो ये जो आपको आगे बढ़ाने पर यहाँ पर जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है के पॉइंट है, ठीक है। तो O टू के ये किसकी रेडियस को डिनोट करेगा, ये आपके जो व्हील है उसके अडेंडम सर्किल की रेडियस को डिनोट करेगा। ठीक है, तो ये जो दोनों टीथ हैं जो कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है, जो दोनों टीथ हैं आपके कांटेक्ट में आएंगे, कहाँ से लेके कहाँ तक आपका कांटेक्ट स्टार्ट होगा। देखो कांटेक्ट आपका स्टार्ट होगा पॉइंट के पर, यहाँ पर ये जो आपका एंगेजमेंट आपको दिखाई दे रहा है के पॉइंट पर स्टार्ट होगा, और एंड कहाँ पर होगा, ये एल पॉइंट। ठीक है, तो ये देखिए कंसिडर ए पिनियन ड्राइविंग व्हील व्हेन द पिनियन रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पिनियन की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज रोटेशन की डायरेक्शन है। ठीक है, तो जो व्हील है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक है, तो इन दोनों जो टीथ हैं उनका जो कॉन्टैक्ट स्टार्ट होगा वो किस पॉइंट पर स्टार्ट होगा, दिस पॉइंट की पर। ठीक है, और ये जो कॉन्टैक्ट एंड होगा वो किस पॉइंट पर होगा, एल पॉइंट। ठीक है, तो एम एन इज द कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो एम एन है ये क्या आपका कॉमन नॉर्मल है इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ई पर। ठीक है, द पॉइंट के इज द इंटरसेक्शन ऑफ द अडेंडम सर्किल। अब देखिए जो पॉइंट के आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पॉइंट के है, ये जो अडेंडम सर्किल है, कौन सा सर्किल है, अडेंडम, के इज द इंटरसेक्शन ऑफ द अडेंडम सर्किल ऑफ द व्हील, व्हील का अडेंडम सर्किल एंड द कॉमन टेंजेंट। देखिए ये व्हील का अडेंडम सर्किल, ठीक है, और ये जो कॉमन टेंजेंट आपको दिखाई दे रही है, ये जो कॉमन टेंजेंट है, ठीक है, जो अपन जी एल से डिनोट कर रहे हैं, ये जो कॉमन टेंजेंट है, इन दोनों का जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट है इसका व्हील अडेंडम सर्किल का, और ये जो टेंजेंट है ये क्या आपका, ठीक है, ये आपको क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड द एल इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। एल पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है, एल पॉइंट को देखिए, एक तो ये अडेंडम सर्किल अब किस में आएगा, ये पीनियन, पीनियन का अडेंडम सर्किल, और ये जो टेंजेंट है इन दोनों का जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट है ये क्या आपका एल। क्लियर है, एज यू आर सीइंग इन दिस पर्टिकुलर फिगर। अब यहाँ पर बात आती है दो चीज़ों की। देखिए इन दिस पर्टिकुलर फिगर में देखिए, वी हैव डिस्कस इन आर्ट 12.4 दैट द लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट की जो लेंथ होगी ऑफ कॉमन नॉर्मल कट ऑफ बाय द अडेंडम सर्किल ऑफ द व्हील एंड द पिनियन, थस द लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट इज के एल। के से लेके एल तक ये जो कंप्लीट लेंथ है, ये जो कंप्लीट लेंथ है, ये क्या आपकी पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, एंड विच इज द समेशन ऑफ, देखिए के से लेके पी तक ये लेंथ रहेगी, और पी से लेके एल तक, इन दोनों को ऐड करेंगे यानी के पी प्लस पी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका के एल। ठीक है, तो जो के एल है ये क्या आपकी कंप्लीट पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट में दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है पाथ ऑफ अप्रोच, यानी पॉइंट के से लेके और जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट पी है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाती है आपकी पाथ ऑफ अप्रोच, यानी यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, पाथ को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, और जो पी से लेके एल के बीच की जो डिस्टेंस कहलाती है ये क्या कहलाती है आपकी पाथ ऑफ ब्रेसेस, यानी एक बार अप्रोच हो गया उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, पाथ ऑफ ब्रेसेस। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है के एल क्या हो जाएगा आपका के पी प्लस पी एल। के पी क्या है आपका पाथ ऑफ अप्रोच एंड पी एल क्या है आपका पाथ ऑफ रिसेस। एज यू आर सीइंग, जो अपन ने वहाँ डायग्राम में दे रखा है वही चीज़ आपकी यहाँ पे डिफाइन कर रखी है, जैसे स्मॉल आर ए यानी O1 एल, ठीक है, रेडियस ऑफ द अडेंडम सर्किल, कैपिटल आर ए रेडियस ऑफ द अडेंडम सर्किल ऑफ द व्हील, ये पिनियन की, ये व्हील की स्मॉल आर, रेडियस पिच सर्किल किसकी है, पिनियन की, कैपिटल आर रेडियस ऑफ पिच सर्किल ऑफ द व्हील। ठीक है, अगर अपन फर्दर आगे जाते हैं, ये देखिए फ्रॉम द फिगर आपको दिखाई देगा O1M। अब देखिए O1M के लिए हमें थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा। देखिए व्हाट इज O1M, देखिए यहाँ पर ये O1M, ठीक है, तो ये सर्किल देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है O1M में ये ट्रायंगल देखिए O1M और ये P,
ठीक है, और ये एंगल क्या है आपका फाइव। ठीक है, आपको क्या चाहिए O1M। तो अगर आप O1P का कॉस कंपोनेंट लेते हो, O1P का प्रोजेक्शन लेते हो, तो ये क्या हो जाएगा O1P cos फाइव। ठीक है, सिमिलरली O1P cos फाइव, सिमिलरली अपन दूसरे वाला जो ट्रायंगल है, देखिए जो ऊपर जो ट्रायंगल आपको दिखाई देगा, ये देखिए, ये O2, ये N और ये P, ऊपर वाला ट्रायंगल ये, ठीक है, और ये नीचे वाला ट्रायंगल, क्लियर। सिमिलरली अपन यहाँ पर निकाल सकते हैं, ये देखिए O1M क्या हो जाएगा O1P cos फाइव, और O1P यानी O1 जो गियर 1 है, जो अपना पिनियन है, उसकी जो पॉइंट क्रॉस सेक्शन पॉइंट P से डिस्टेंस है, जो अपनी क्या होगी फिक्स सर्किल की रेडियस होगी, तो O1P की जगह स्मॉल r cos फाइव लिख सकते हैं। सिमिलरली व्हील के लिए अगर अपन लिखेंगे तो O2N बराबर क्या हो जाएगा O2P cos फाइव, और जो O2P है वो क्या होगा कैपिटल R, रेडियस फिक्स सर्किल रेडियस ऑफ द व्हील, तो ये हो जाएगा कैपिटल R cos फाइव। क्लियर है। अब देखिए जो राइट एंगल ट्रायंगल है O2KN, जो राइट एंगल ट्रायंगल है O2KN, वहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या फाइंड आउट कर सकते हैं O2KN से KN की वैल्यू निकाल सकते हैं, और जो KN की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी अंडर रूट ऑफ O2K स्क्वायर माइनस O2N स्क्वायर। देखिए अगर आप इसी चीज़ को O2KN को इस डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पर देखिए O2KN, ये देखिए ये जो कंप्लीट सर्किल आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये कंप्लीट सर्किल है,